करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट करना है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, बेसिकली इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सिंपल है, आइडेंटिटी का यूज होगा, लेकिन आइडेंटिटी से पहले भी हम एक कंसेप्ट का यूज करेंगे और वो कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री वाला आई होप आप लोग को क्लियर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो एक्सरसाइज 8.3 में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे उसके ऊपर, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। क्या आपको एंगल का सम 90 डिग्री दिखने को मिल रहा है? हाँ, 90 डिग्री देखने को मिल रहा है। नीचे भी आपको 90 डिग्री मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर पक्का हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला जो है वो यूज होने वाला है। तो सिंपल इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और हमें पता है एक आइडेंटिटी, जब साइन स्क्वायर ए है, अगर मैं कहीं ना कहीं इसको कॉस में चेंज कर दूं, कॉस स्क्वायर ए हो जाए, तो सिंपली इन दोनों का समीशन क्या हो जाएगा? 1 होगा। समीशन का मतलब होता है एडिशन, 1 हो जाएगा। नीचे भी अगर कॉस है, कॉस स्क्वायर है, अगर मैं किसी तरीके से एक को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं तो उन दोनों का समेशन 1 हो जाएगा और 1/1 क्या हो जाएगा? सिंपल 1 होगा। तो वही हमारा अप्रोच है सॉल्व करने का। अब आपको समझ में आ गया क्या करना है, तो सिंपल आप एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। देखो इसका सॉल्यूशन है कि मैं इसे चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है। इसे चेंज करने के लिए देखो सॉल्यूशन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ऑफ 27 डिग्री। नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। ओके, अब यहां पर नोटिस करो, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, तो इसे मैं चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ऑफ 73 डिग्री, क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए ही सिंपल ये फॉर्मूला लग सकता है। अब सिंपल है साइन स्क्वायर 63 डिग्री और ऊपर भी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ये वैल्यू आ चुका है 1, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास 1/1। अच्छा, ये तो समझ में आया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस। क्या एंगल सेम होना जरूरी है? देखो बताओ मुझे, क्या एंगल 63 डिग्री है, यहाँ पर भी 63 डिग्री है, क्या एंगल सेम होना जरूरी है? अगर सेम ना हो तो क्या होगा? सिंपल है कि अगर मान लो साइन स्क्वायर 15 डिग्री है और प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो और इसका समेशन 1 के इक्वल नहीं आता है, सिंपल एंगल सेम होना चाहिए। एंगल डिफरेंट होगा तो वैल्यू जो 1 है वो नहीं आएगा। ओके, ये याद रखना। तो एंगल भी सेम होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए साइन के ऊपर, कॉस के भी ऊपर स्क्वायर होना चाहिए और इन दोनों का एडिशन होना चाहिए, ना कि सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन होगा तो भी समेशन 1 नहीं होगा। तो सिंपल ये आइडेंटिटी से सॉल्व किया। इसमें 2 कंसेप्ट का यूज हुआ। फर्स्ट कंसेप्ट एक्सरसाइज 8.3 का, जो कि था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। देखकर कैसे पता चला? क्योंकि समेशन जब एंगल का किया तो उसमें 90 डिग्री बना और दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल थे, तो वो पता चला। दूसरा कंसेप्ट इस आइडेंटिटी का यूज हुआ। ओके, तो यहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है इस वीडियो। हेलो, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, आई थिंक वो लाइन भूल गया हूं लिखना, लेकिन जस्टिफाई योर आंसर, आंसर जस्टिफाई करने का मतलब ये है कि सॉल्व करके बताइए और इस ऑप्शन, जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। ओके, देखो फर्स्ट के लिए देखो, फर्स्ट के लिए क्या है? सिंपल है, ये कुछ देखने को नजर आ रहा है, आइडेंटिटी लग रहा है। हाँ, लग रहा है। तो 9 अगर मैं कॉमन ले लू इसमें से, तो सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 10 स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा ये हमारे पास? क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो सिंपली ये 1 हो जाएगा। तो सिंपल 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फर्स्ट का तो बी आ चुका है। ओके, वेरी सिंपल। अब सेकंड का सॉल्यूशन देखो। सेकंड है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एंड इनटू मल्टीप्लीकेशन में है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ओके, अब क्या है कि जब भी tan और cot में दिया जाए तो सिंपली उसको क्या करना, साइन और cos में चेंज कर लेना। सिंपल कुछ प्रोसीजर नहीं है, सिंपल साइन और cos में चेंज कर लो जब भी tan और cot में हो। सिंपली अगर मैं साइन और cos में चेंज करूं तो मैं पता है साइन थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा। सेक को क्या लिख सकता हूं? 1 बाय cos, क्योंकि हमें सभी को साइन और cos में चेंज करना है, सिंपल।
और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट, तो इसे हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस ऑफ 1 बाय साइन थीटा। ये समझ में, यहां तक समझ में आया। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्यों? क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे। कॉसेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो ये लिख सकता हूं। ओके, इन दोनों का एलसीएम लो। यहाँ पर एलसीएम कॉस थीटा होने वाला है, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस ऑफ 1, और इधर हमारे पास साइन थीटा एलसीएम में आने वाला है, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ 1। ओके, नाउ अगर मैं पूरे को एलसीएम ले लूं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये देखो a प्लस बी और इंटू ए माइनस ऑफ बी हो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको पढ़ा, ये आइडेंटिटी आप जानते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर स्पेस तो नहीं है, मैं अलग से लिख देता हूँ साइड में। ओके, ये आइडेंटिटी जानते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ओके, ये आइडेंटिटी पता है, तो सिंपली ये यूज करनी है। देखो, इसको मैं a मान रहा हूँ और इसको b मान रहा हूँ, इसको पूरे को a मान रहा हूँ, इसको b मान रहा हूँ, तो a प्लस बी ए माइनस बी सिंपली हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। ये समझ में है, सिंपल। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ना, तो मल्टीप्लीकेशन में तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब इसको ओपन करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस आइडेंटिटी पर मैं इसे ओपन करने जा रहा हूं। ओके, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है। यहां तक समझ में आएगा, ठीक है। मैं रफ करके एक अच्छे से लिख देता हूँ, माइनस ऑफ 1। ओके, नाउ ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो, इन दोनों का आइडेंटिटी का समेशन कितना होने वाला है, 1, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ओके, तो ये समझ में आया। सिंपली ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल, ये और ये पूरे कैंसिल, तो 2 वैल्यू आने वाला है। देख लो ऑप्शन में सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो स्टेप वाइज मैंने बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से उठाया, ये नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व किया है, सिंपल स्टेप वाइज देखा है। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। बेसिक से बता रखा है। हाँ, बस उसके लिए ये सब चीजें आनी चाहिए, क्या आइडेंटिटी है, a प्लस बी का क्या होता है, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये सब आइडेंटिटी बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ओके, तो हमारा स्पेस तो फिल हो चुका है। अब हमारा स्पेस तो फिल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए क्या करेंगे, क्या छोड़ दे, नहीं छोड़ना कैसे, तो इसको क्या करते हैं, स्पेस बनाते हैं पहले, ठीक है। स्पेस बनाते हैं, फिर जो है उसका 3rd और 4th करेंगे। ओके, तो एक बार जल्दी से नोट कर लो, मैं स्पेस इधर साइड कर देता हूँ। ओके, तो 3rd का डिस्कशन शुरू करते हैं। 3rd पार्ट का 3rd है सेट ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस ऑफ साइन ए। मैंने फिर से कहा कि जब भी कोई tan और cot वाला टर्म दिख जाए तो सिंपल इसको साइन और cos में चेंज कर लो। ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, ये होने वाला है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। सिंपल, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन ए। नाउ इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos ए 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस ऑफ साइन ए। ओके, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। ओके, ये समझ में आया। नाउ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। सिंपली ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। सिंपल 1 देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सिंपली ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए। तो सिंपली कॉस स्क्वायर ए, इसे तो अलग बक्टे में रख दो, बक्टे में। ओके, सिंपली ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। तो सिंपली एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉस ए। ऑप्शन चेक करो, सेक के साइन ए कॉस ए कॉस ए। तो सिंपली डी ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, समझ में आया क्या प्रोसीजर है, सिंपल आइडेंटिटी यूज करते हुए वैल्यू आ चुका है कॉस ए। सिंपली डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देखो फिर 4th के लिए देखो, फिर हमारे पास
स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पर हाथ से ही रफ कर देता हूँ, क्या आप जाना फिर से रफ करो। ओए देखो 4 के लिए देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आपको ये आइडेंटिटी पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और ये आइडेंटिटी आपको पता होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये दो आइडेंटिटी पता है, सिंपल यही आइडेंटिटी यूज हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1, अगर मैं टेन स्क्वायर को इस तरफ भेज दूं ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सिंपली सेक स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को चेंज कर लो कॉस में तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर को चेंज करोगे तो 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और सिंपल साइन बाय कॉस क्या होता है 10, और 10 ए का स्क्वायर है तो सिंपली हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। आप बोलोगे मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर ही नहीं आता, आप तो सॉल्व कर रहे हो तो फटाफट वैल्यू डायरेक्ट आ जाता है, ऐसे कैसे? तो वो होता है प्रैक्टिस। जब बार बार इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे या फिर कंसेप्ट आपने अगर पूरी तरीके से सीख रखा है तो फिर आपके भी क्वेश्चंस इसी तरीके से वैल्यूज आएंगे। ओके, तो बस क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन यही खत्म। हेलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब ये है प्रूव करना है हमें एलएचएस को सॉल्व करते हुए आरएचएस के इक्वल लाना है, या फिर आरएचएस को सॉल्व करते करते एलएचएस को लाना है। ओके, तो मैं एलएचएस को सॉल्व करूंगा और आरएचएस के इक्वल लाऊंगा, यानी ये हमें प्रूव करना है। इसको सॉल्व करते करते हमें इस वैल्यू को लाना है। सिंपल है, सिंपल वही वैल्यूज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि कॉट और जो भी tan दिखे तो उसको साइन और कॉस में चेंज कर देना। सिंपल वही प्रोसीजर यहाँ पर भी होगा, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। सिंपल ये हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम लूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा, नीचे हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सिंपल अगर मैं ऊपर ऊपर डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल, ये समझ में आया? ये आपको समझ में आया? ओके, आ गया होगा। तो सिंपल स्क्वायर है तो सिंपली स्क्वायर ऊपर भी हो जाएगा और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और हमें पता है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। स्क्वायर का मतलब ये क्या होता है? 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 2 बार 2 लिखना। इसका मतलब यही हुआ कि 1 माइनस कॉस थीटा को मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1, अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो क्या हो जाना चाहिए? याद होना चाहिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिंपल, तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सिंपल ये प्रोसीजर, ये स्टेप होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। अगेन ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में है, और मल्टीप्लीकेशन में तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये वैल्यू आपको कुछ नजर आ रहा है? कुछ नजर आ रहा है? क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर रहा है? तो यस, ये हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन को। सिंपल है, सिंपल है। जब भी कोई कॉट और tan दिख जाए तो सिंपल साइन और कॉस में चेंज करना है, फिर इसको आइडेंटिटी यूज करते हुए इस वैल्यू को फाइंड कर लिया। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, और ए माइनस बी कट चुका है और सिंपल ये वैल्यू आ चुका है। तो सिंपल इस तरीके से फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर दिया। ओके, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, इस क्वेश्चन के लिए। अगर पार्ट 2 का मतलब क्वेश्चन पार्ट 2 अगर देखना है सॉल्यूशन इसका, तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, बस थैंक्स।